गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। एसबीआई ने 2000 वैकेंसी दिया है और अभी आपके लिए बैंक पीओ के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, अगर कोई एस्पिरेंट है बैंक का, अगर वो तैयारी करता है पीओ का या क्लर्कल का, उसका एक सपना होता है कि एसबीआई पीओ में ज्वाइन करे। एसबीआई पीओ में ज्वाइन करने का आपका सपना साकार होने जा रहा है, क्योंकि एसबीआई ने देखिए वैकेंसी दे दी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और वैकेंसी कितनी है इस बार? 2000 ये आपके लिए। इसमें सिर्फ एक सीट आपको ले लेना है, एक सीट आपको लेना है। और ध्यान दीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, कटअप क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, यही बताने के लिए पूजा मैम आज आपके सामने आ चुकी हैं, जो बारी बारी से बताएंगे आपको कि लास्ट ईयर कटअप क्या था, इस बार क्या कटअप रहना है, सैलरी क्या है और किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे, पीटी क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करेंगे और जो आप अपने लाइफ में मंजिल बनाए हैं, जो आपने डिसाइड किया है, वो आपका फुलफिल होने जा रहा है। कहते हैं ना, जिसका हमें था इंतज़ार, लो वो घड़ी आ गई। और उन बच्चों को खास करके बोलना चाहता हूँ जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस दे रहे हैं, आरआरबी पीओ का, क्लर्कल का, आईपीएस क्लर्क का एग्जाम दिए हैं, आगे आईपीएस पीओ का एग्जाम देने वाले हैं, वो अपना कमर कस लें और बहुत बढ़िया से भगवान को याद करते हुए पढ़ाई में लग जाएं और जोश से प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन बनाएं एसबीआई का, खास करके मेंस का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप जरूर क्वालिफाई करें। तो अब आपको पूजा में बताएंगी कैसे कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अपनी मंजिल को करीब ला सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पूजा मैम के साथ। हाँ पूजा मैम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज देखते हैं हमारे एसबीआई पीओ की वैकेंसी आई है, इतनी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका लास्ट डेट है 27। ये डेट मिस मत कीजिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी के साथ एप्लीकेशन फ़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो भी आपको इसी डेट के बिटवीन में फिलअप करना होगा। यहीं से देखिए, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि इस मंथ आपका पूरा फॉर्म फिलअप होगा और अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का भी प्रीलिम्स आपका सितंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। 23 डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, उसी बिटवीन में आपका एसबीआई पीओ का भी डेट आ जाएगा। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि साथ ही साथ आप आईबीपीएस और एसबीआई की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही क्वालिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा नवंबर या दिसंबर में, और उसी बीच नवंबर या दिसंबर में आपके मेंस के डेट भी अनाउंस हो जाएंगे। दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा, या नवंबर रखिए, टेंटेटिव डेट्स है ये, तो इसी बीच में ऑलरेडी हमेशा एग्जाम होते हैं। और अगर बात करें इंटरव्यू, क्योंकि इसमें तो आपको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का भी सिलेबस है, इसमें आपका इंक्लूडेड है ऑलरेडी, जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं हम लोग, तो वो आपका होने जा रहा है जनवरी या फरवरी में, भी यही होने वाला है। और फाइनल रिजल्ट, जिसका हर किसी को इंतज़ार होता है, वो आपका मार्च मंथ में और अनाउंस्ड हो जाएगा, जहाँ पे हर एस्पिरेंट को बहुत ही उत्सुकता रहती है। आईबीपीएस पीओ का डेट देखिए, फाइनल रिजल्ट का फिक्स है 1 अप्रैल, और ये जो है आपका 1 अप्रैल से भी पहले रिजल्ट आ जाएगा एसबीआई पीओ का। तो ये है आपका कुछ डेट, इंपॉर्टेंट डेट, जो कि आपको याद रखना होगा ये सारे चीज़ों को, और ये डेट मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैसे स्टूडेंट जो इस बार अपियरिंग हुए हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है। वो सोच रहे थे कि हम अगर झारखंड से हैं तो अभी जस्ट हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का हमारा रिजल्ट नहीं आया है, आरआरबी क्लर्क छूट गया, पीओ छूट गया, आईपीएस क्लर्क छूट गया, हमारा क्या होगा? तो आपके लिए वैकेंसी आ गई है। अगर आप 21 ईयर्स के हो गए हैं तो ये बड़ा सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप एसबीआई में क्वालिफाई करके अपने जीवन के सपने को पूरा करें। हाँ, ये देखिए, जैसा सर ने कहा, अभी आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इस साल ग्रेजुएशन पास किए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पहला वैकेंसी एसबीआई पीओ बनने का आपको मिल रहा है। अगर आप 1 अप्रैल से आपका ईयर काउंट होगा, अगर आप 21 ईयर्स के हो चुके हैं, अगर आपका एज 21 साल हो चुका है 1 अप्रैल 2023 के कंपैरिजन में, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पर एक और बात है कि आपका फाइनल रिजल्ट दिसंबर तक आ जाना चाहिए। दिसंबर 2023 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो कि आ ही जाता है रिजल्ट आपका, और आप एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं SBI PO में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है उन कैंडिडेट्स का जिन्हें इसी साल ग्रेजुएशन हुआ है। और देखिए वैकेंसी की बात करें तो यहाँ आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 2000 वैकेंसी है। पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, 1600 वैकेंसी था पिछले साल, और इस साल देखिए 400 ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो मौका बहुत अच्छा है सभी के लिए। और आपको जैसा सर ने कहा एक ही सीट चाहिए, तो एक सीट के लिए तो बहुत ही 2000 सीट है आपके लिए, और कितना चाहिए, बहुत सीट है। और अच्छे से देखिए यहाँ पे अगर बात करें कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं यहाँ कोई SC है तो 300, ST है तो 150 से वैकेंसी है, OBC कैंडिडेट है 540, EWS के लिए 200 और जनरल के लिए 810 वैकेंसी है। तो ये आपके वैकेंसी डिटेल्स हो गई। उसके बाद देखिए वैकेंसी के बारे में तो सब लोगों ने बात कर ली, बात पूरा हो गया, लेकिन पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा आपके सिलेबस का। तो ये देखिए सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जहां कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन आपको मिलेगा, जो कि आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है, लेकिन टाइम अलॉटेड है, सेपरेट टाइम है। 20 मिनट आपको इंग्लिश में मिलेगा, 20 मिनट रीजनिंग में, 20 मिनट मैथ्स में, टोटल 1 घंटा का पेपर होता है, जो कि आपको मार्क्स कितना होगा, टोटल 100 मार्क्स। तो ये हो गया प्रीलिम्स की तैयारी। और इसके लिए NSE ऐप के थ्रू आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जो कि फ्री है। आप NSE ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज भी है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। और चलिए प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस की बारी। इसके बाद सेकेंड फेज जो आपका एग्जाम का होता है वो देखिए, आइए चलिए देखते हैं कि कैसा होने वाला है। ये देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये देखिए यहाँ पर कुछ मार्क्स और क्वेश्चन नंबर आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे अगर बात करें रीजनिंग एप्टीट्यूड की, 40 क्वेश्चन है, बट आप मार्क्स देख रहे हैं 50 मार्क्स है, यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल आपको टाइमिंग 50 मिनट दिए जा रहे हैं, 50 मिनट्स है यहाँ पे। उसके बाद देखिए डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस का बुक NSE की तरफ से ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया, आप उसको बुक को ज़रूर परचेज कर ले, क्योंकि मेंस अगर आप दे रहे हैं तो आपको सारा क्वेश्चन डेटा एनालिसिस से ही आने वाला है। तो ये देखिए 30 क्वेश्चन है और मार्क्स यहाँ पर बात करेंगे कितना है, 50 मार्क्स, मात्र 30 क्वेश्चन, नंबर 50 है यहाँ पे, मार्क्स देख रहे हैं आप, और टाइमिंग क्या है 45 मिनट्स है। इसके बाद हम लोग आते हैं जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन में, जहाँ पे 50 क्वेश्चन है, नंबर है आपका 60। और उसके बाद अगर इंग्लिश सेक्शन देखिए 35 क्वेश्चन, 40 नंबर और टाइमिंग है यहाँ पे 40 मिनट्स, टोटल 155 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 200, टाइम आपका 3 घंटा आपको दिए गए हैं, 3 आवर्स। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात है, SBI PO है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एसे राइटिंग और एसे और लेटर राइटिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि IBPS PO का भी सिलेबस है आपका। तो अगर आप IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं तो SBI PO की तैयारी तो आपकी ऐसे ही हो रही है। और यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन होता है, एक एसे होता है, एक लेटर होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है, टोटल 30, आधा घंटा आपको दिया जाता है 30 मिनट्स का। और यहाँ पे 250 मार्क्स का आपका यहाँ पे इसी तरह से मार्क्स बनते हैं यहाँ पे। तो 250 मार्क्स का आपका मेंस होने वाला है। टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 घंटा का एग्जाम होता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अभी से तैयारी में लग जाइए, डेली मॉक बनाइए जैसा सर ने कहा, और साथ ही साथ NSE ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री मॉक दिया जा रहा है। और साथ ही साथ बुक भी लॉन्च किया गया है, सारा रीजनिंग और मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो भी कवर हो जाएगा आपका, सारे एग्जाम्स को देखते हुए वहाँ पे बनाया गया है। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। मेंस हो गया, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का सेक्शन है। ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है, टोटल 50 नंबर का यहाँ पर होने वाला है आपका। साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन भी यहाँ पे आपका मैटर करेगा, और साथ ही साथ इंटरव्यू, और इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है।
ये देखिए, अगर हम लोग बात करें ना लास्ट में जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है वो आप देख सकते हैं। हम लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया 250 मार्क्स का, जहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हो जाता है 75, और यहीं पे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में आप देखिए 50 मार्क्स का होता है, जिसको नॉर्मलाइज करके 25, मतलब अगर 100 में बात करें तो 25% आपका मैटर करता है जीडी और इंटरव्यू, कि आप कैसा वहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये होता है आपका लास्ट में 100 में मेरिट लिस्ट बनता है यहाँ पर। तो ये हो गई आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कि किस किस तरह से आपको क्या क्या आपको सिलेबस पढ़ना है, कैसे कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या क्या होने वाला है SBI PO के एग्ज़ाम में। अब चलिए देखते हैं कि आखिर पिछले साल कट ऑफ कितना रहा। बहुत स्टूडेंट को जानना होगा कि आखिर पिछले साल कट ऑफ कितना रहा और इस साल कट ऑफ कितना होने वाला है। तो आइए थोड़ा वो भी देख लेते हैं। और घबराइए नहीं, ये स्टेट वाइज नहीं होता है, आप किसी भी स्टेट के हैं, ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। आप जिस स्टेट के हैं होम सेंटर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अगर झारखंड से हैं, किसी भी स्टेट के हैं, वहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए और वहीं पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। होम सेंटर एग्जामिनेशन है, ऑल ओवर इंडिया का कट ऑफ एक ही रहता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो देखिए, अगर बात करें पिछले साल वैकेंसी थी करीबन आपको 1673 वैकेंसी था आपका पिछले साल 2022 में, जिसमें अगर पीटी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल का कट ऑफ था पिछले साल 59.50। यहीं अगर बात करें EWS का तो EWS का भी इतना ही मार्क्स था 59.50। OBC कैंडिडेट का कट ऑफ था आपका 58.25। यहीं अगर बात करें SC का तो जो SC कैंडिडेट थे उनका प्रीवियस ईयर कट ऑफ था 52.50, और जो ST कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ रहा था आपका 47.75। तो ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है पिछले साल का, तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ रहा है। तो इसी के आसपास इस साल भी कट ऑफ होगा। आप अच्छे से स्कोर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेट बनाइए। और चलिए मेंस का भी कट ऑफ देख लेते हैं कि आगे मेंस में कितना कट ऑफ रहा था। तो देखिए, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ रहा था पिछले साल 88.93 कट ऑफ था। जो EWS कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ रहा था 84.60। OBC कैंडिडेट का कट ऑफ रहा था 80.96। इसी तरह से SC कैंडिडेट का कट ऑफ रहा था आपका 73.86, और ST कैंडिडेट का रहा था आपका 66.86। तो ये सारा कट ऑफ है आपका प्रीलिम्स और मेंस का। इसको देखिए और अपने गोल पे फोकस रख के अपने सिलेबस को तैयारी कीजिए, यही आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसके बाद सर हमारे आपको कुछ और स्ट्रैटेजी देंगे। ये था डिटेल SBI PO का, सबने बहुत अच्छे से सुन लिया। पूजा मैम ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। टारगेट एक ही रखना है कि हमको क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वी जस्ट ट्राई टू सक्सीड एट एनी कॉस्ट। और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप में हौसला है कुछ कर गुजरने का, अगर आप में हौसला है SBI PO बनने का, तो ये सुनहरा मौका सिर्फ आपके लिए आया है। आप लग जाएं, तैयारी में जुट जाएं। सर सैलरी के बारे में बता दीजिए। सफलता प्राप्त करें। और जहां तक सैलरी की बात है तो आप ये मानकर चले कि 65,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। इसके अलावा बहुत तरह की फैसिलिटी मिलती है। पहले आप ज्वाइन करें और बारी बारी से उसका मजा लें। इससे बहुत तरह का अलाउंस भी आपका जुड़ा हुआ रहता है। और SBI सबका एक सपना होता है कि हम SBI PO ज्वाइन करें, और अब ये मौका आपके लिए है। तैयारी करें, NSC से जुड़ें, NSC ऑनलाइन क्लास से जुड़ें, NSC के हमारे ऐप से जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।